नमस्कार, मैं योगेश चांटा। अगर आपने द न्यूज़ फ्रंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आपको याद होंगे बीजेपी नेता विजय शाह, मध्य प्रदेश वाले, जी हाँ, वही जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 13 मई को एक प्रोग्राम में कहा था कि जिन्होंने भारत की बेटियों को विधवा किया उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ही बिरादरी की बहन को भेजकर सबक सिखाया। इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वही विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इसकी वजह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस यानी जो रिपब्लिक डे है उस समारोह को लेकर जारी की गई एक सूची है। इस सूची में विजय शाह का नाम मुख्य अतिथियों की सूची में शामिल है। जी हाँ, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक विजय शाह रतलाम जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट होंगे। वो तिरंगा फहराएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने अब आपत्ति जताई है। सरकार के इस निर्णय का तीखा विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे सेना और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मामला बताया और कांग्रेस का कहना है कि जिस मंत्री पर देश की बेटी और भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, उसे रिपब्लिक डे परेड जैसे गरिमामय राष्ट्रीय पर्व पर मंच देना गलत संदेश देता है। कांग्रेस के प्रदेश के नेता हैं त्रिपाठी जी, विवेक त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि देश की बेटी और भारतीय सेना की बहादुर अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने वाले मंत्री को रतलाम में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न सिर्फ सेना का अपमान है बल्कि संविधान और राष्ट्रीय मूल्यों की भी अवहेलना है, उसके खिलाफ है। वहीं बीजेपी सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सरकार ने मंत्री के बयान को गंभीरता से लिया और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन सरकार ने किया था। लेकिन सिसोदिया जी, आपको बता दें कि एसआईटी का गठन आपकी सरकार ने खुद से नहीं किया था। पहले हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईटी गठित की गई थी, ना कि आपकी सरकार ने अपने आप कर ली थी। एसआईटी ने मामले की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप भी दी है, लेकिन उसके बावजूद इन मंत्री महोदय के खिलाफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एमपी सरकार से कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर विजय शाह पर फैसला ले, साथ ही उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे। लेकिन इस सब के बावजूद विजय शाह को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया है। हालांकि मई 2025 में जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उन्होंने माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस माफी को खारिज कर दिया था। खैर, जब लिंचिंग करने वालों, बलात्कारियों के आरोपियों का स्वागत सत्ताधारी विचारधारा के ये लोग तिरंगे से कर सकते हैं, उनके समर्थन में रैली निकाल सकते हैं, तो भाई गणतंत्र दिवस क्या हुआ? और कर्नल सोफिया कुरैशी और सेना के अपमान से क्या मतलब है इनको? इनके पास अपनी नफरत फैलाने वाली सेना मौजूद। इंदौर में कई लोग दूषित पानी से मर गए और सवाल पूछने पर इनके मंत्री जी उसे फालतू सवाल कहते हैं। एक और दूसरे शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था जो यहाँ बोल नहीं सकता मैं। और अब फिर खबर है कि इंदौर में ही महू क्षेत्र में कम से कम 22 लोग फिर से दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। तो खुलेआम बेशर्मी और कौन क्या कर लेगा, ये वाली हनक जो है वो दिखाई दे रही है पूरे देश में। खैर, मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और फेसबुक पर भी द न्यूज़ फ्रंट को आप फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।